मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फोर्स यानी बल। तो देखेंगे कि बल क्या होता है, बल के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसको जानेंगे कि बल किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर धक्का या खींच लगाया जाता है तो उसे हम बल कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो देखिए बल क्या होता है। जिससे हम दरवाजे को बंद करते हैं तो क्या करते हैं, जब दरवाजे को बंद करते हैं तो खींचते हैं, ठीक है, उसको खींचते हैं। और जब उसको खोलते हैं तो पुश करते हैं, धक्का देते हैं। तो उसमें हमारा एक प्रकार का क्या लगता है, बल लगता है। तो ये भी क्या है, बल है। नेक्स्ट देखेंगे बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। तो संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स जिसको कहा जाता है, जिस बल में वस्तुएं आपस में संपर्क में हो उसे हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मांसपेशीय बल, घर्षण बल। मांसपेशीय बल में वो होता है, जैसे हम क्या करते हैं, अ, किसी चीज को उठाते हैं तो उसमें हमारा मसल्स वर्क करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। और एक होता है घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स जिसको कहा जाता है। जैसे हम इसको हम डस्टर के द्वारा हम इसको जब मिटाते हैं तो क्या होता है, इस पे हमारा कौन सा फोर्स लगता है, ये होता है हमारा घर्षण बल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है, अ, असंपर्क बल जिसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है, जिसमें वस्तुएं बिना संपर्क के बल लगाती है। इसमें क्या होता है, कोई वस्तु एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती है, ठीक है, बिना किसी के संपर्क में आए हुए उसको अपने वर्क को करते हैं। तो ये होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। जैसे किसी गेंद को जब ऊपर फेंकते हैं तो हमारा क्या बॉल क्या होता है, नीचे आता है। तो किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। चुंबकीय बल जो होता है ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। वैद्युत स्टैटिक फोर्स फोर्स होता है, ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट का एग्जांपल है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब आता है संतुलित बल यानी कि बैलेंस फोर्स। जब वस्तु पर लगने वाले सभी परिणाम शून्य हो, वस्तु की अवस्था नहीं बदलती हो। जैसे रस्साकसी का जो गेम होता है, दोनों तरफ क्या होते हैं, दोनों टीमें बराबर होती है। तो कोई व्यक्ति, कोई भी टीम आ, एक दूसरे को नहीं खींच पाती है, तो वहां पे कौन सा बल लगता है, तो वही बल होता है संतुलित बल, जिसको बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। तो ये होता है फोर्स। हाँ, तो चलिए देखते हैं अब आ, बल के प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। जो बल के प्रभाव होते हैं उसके कारण किस किस चीज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो अवस्था बदल सकती है, किसी वस्तु की अवस्थाएं बदल सकती है। गति बढ़ सकता है, गति बढ़ सकता है। जब हम फोर्स लगाएंगे अधिक तो उसमें गति में भी परिवर्तन होता है। और गति कम कर सकते हैं, फोर्स लगाकर गति कम कर सकते हैं। दिशा बदल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बालक क्या कर रहा है, साइकिल चलाते हुए जा रहा है, कोई पीछे से उसको धक्का दे दिया तो क्या होगा, उसके दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा, गति में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये होता है फोर्स के कारण होता है। किसमें, डायरेक्शन और उसके मोशन दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। गति और दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा, फोर्स जब लगेगा। तो आकार बदल सकता है। अब फोर्स लगाकर किसी चीज का हम आकार बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसके गति में भी परिवर्तन
हो जाता है। ठीक है, और अपना फोर्स लगाकर उसको हम किसी चीज को रोक भी सकते हैं।